चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीएसएफ स्थापना दिवस पर अमित शाह ने कहा है कि देश में मौजूद हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और सुरक्षा किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद की खुदाई के दौरान मूर्ति जैसे अवशेष मिलने का दावा हुआ है। खबर फैलते ही लोग जुटे हैं और पूजा शुरू हो गई है। इलाका संवेदनशील है और प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद विवाद बढ़ा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि गिराने का आदेश वापस लिया जाए। सड़क पर भीड़ जुटी है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक मांग कर रही हैं कि वोटर लिस्ट पूरी तरह साफ, सही और बिना छेड़छाड़ के बने। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। अखिलेश यादव ने गरजते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 में बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, हवा बदल रही है, जनता फैसला देगी। एसआईआर पर सियासत फिर भड़क उठी है। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में जैसा खेल हुआ वह सबकी आंखों के सामने है। जहां जहां तेजस्वी और आरजेडी मजबूत थी, वहीं सबसे बड़ा खेल हुआ। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं सुधरे तो तालिबान की पूरी सत्ता को एक झटके में पलट देंगे। तालिबान को तख्ता पलट की धमकी देना शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर पर भारी पड़ सकता है। अफगान बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के साथ दोनों की कुर्सी डगमगाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका की सुनवाई 18 दिसंबर को होनी तय हुई है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि नीतीश कुमार चुनाव जीते नहीं बल्कि उन्हें जिताया गया है। उनका दावा है कि बिहार चुनाव पहले से फिक्स था और जनता को सिर्फ नतीजा सुनाया गया। तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान ने कड़ा वार करते हुए कहा कि लालू परिवार की दूसरी पीढ़ी के पास नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं बची है। पाकिस्तान में भारत से हमले की आशंका को लेकर खौफ और बढ़ गया है। आर्मी चीफ के बयान के बाद मंत्री ख्वाजा आसिफ की चिंता खुलकर सामने आ रही है। बरेली में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जाएगा, जहां बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर 25 नवंबर यानी मंगलवार को अवकाश का ऐलान कर दिया है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बेनीज की मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी पर अहम बातचीत हुई है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा कदम माना जा रहा है। 21 नवंबर से लागू नए लेबर कोड के बाद अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह रोजगार क्षेत्र में बड़ा सुधार है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अवैध वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रही हैं और चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। ममता बनर्जी 25 नवंबर को बनगांव में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही हैं, जिससे बंगाल की राजनीति और गर्म होने की आशंका है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि एसआईआर लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही आती है। एसआईआर के डर से बंगाल में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ही सामने आकर बीएसएफ से सीमा पार भेजने की गुहार लगा रहे हैं। हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। यूरोप में जल्द यूपीआई पेमेंट शुरू होने जा रहा है और आरबीआई ने इसे टीआईपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की है, जिससे भारत की डिजिटल पेमेंट ताकत और बढ़ेगी। शेख हसीना की पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जेलों के अंदर हत्याएं करा रही है और जेल अधिकारी मौत के एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने कहा कि युवाओं, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई अब जनता की मुहिम बन चुकी है और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। काशी की दाल मंडी तोड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी यहां जानबूझकर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस इलाके में वह कभी नहीं जीती, इसलिए बदले की राजनीति की जा रही है। तेजस हादसे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गहरा दुख जताते हुए कहा है कि पूरा देश पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जब आप दूसरों को तकलीफ दोगे तो कुदरत अपना फैसला खुद देती है। उन्होंने कहा, जीत तो सिकंदर को भी हमेशा साथ नहीं देती, सत्ता का घमंड देर तक टिकता नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हो रही हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। उन्होंने साफ कहा, समय बढ़ाना ही पड़ेगा वरना जनता नाराज होगी।
प्रशांत किशोर ने बिहार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जनता की आवाज दबाई गई है और अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरों के लिए संकट खड़ा करने वाले खुद उसी संकट में फंसे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्चस्व जमाने के लिए कुछ लोग जानबूझकर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। भारत ने अपने दूतावासों में चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा को फिर से स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिसे पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान ने बयान जारी किया है कि बांग्लादेश अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा को उन्होंने पूरी तरह आंतरिक मामला बताया है। दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है और प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में संविधान संशोधन पर जबरदस्त बवाल मचा है। पीटीआई और टीटीएपी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और इमरान खान की बहनों से बदसलूकी के आरोपों ने माहौल को और ज्यादा भड़का दिया है।